अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रूबिक क्यूब सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ। वैसे तो रूबिक क्यूब सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन जो इनिशियली न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए एक सिंपल सा मेथड है जिसको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप रूबिक क्यूब को समझ लें। इसमें ये जो हैं ये मिड पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है, जो कि मूव नहीं होते। जैसे आप रूबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं तो जिस तरह आप येलो पॉइंट देखें, ये मूव नहीं होता, ये एक जगह ही स्टिल रहता है। जितने भी इसके साइड के पॉइंट्स हैं वो मूव होते हैं, ठीक है। और जो साइड के पॉइंट्स हैं उनमें आप देखें तो ये जो पॉइंट्स हैं मिड वाले, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये हमेशा 2 कलर के होंगे। और जो कोने वाले पॉइंट्स हैं जितने भी, ये हमेशा 3 कलर के होंगे, ठीक है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये सारे 3 कलर के हैं और ये वाले 2 कलर के हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ याद रखने वाली नहीं है। ये तो एक चीज़ अपेरेंटली आप इसको देख सकते हैं, बट ये एक छोटी सी चीज़ जो आपको शायद आगे उसमें हेल्प करेगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रूबिक क्यूब का जो न्यू लर्नर्स हैं वो हमेशा येलो पॉइंट टॉप पे रखेंगे या वाइट पॉइंट टॉप पे रखेंगे। तो इसमें न्यू लर्नर्स के लिए येलो पॉइंट टॉप पे रखें, थोड़ा सा सिंपल हो जाता है उसमें समझने में। तो उसमें क्या होता है कि आपने येलो पॉइंट के अगेंस्ट ये जो 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपने वाइट कलर का एक प्लस बनाना है, ठीक है। जो भी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कलर है उसका आपने यहाँ पे प्लस बनाना है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं एक वाइट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, दूसरा वाइट यहाँ पे है। अच्छा, एक इसमें एक सिंपल सी एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि जो भी मिड पॉइंट्स में हम वाइट लाएंगे तो वो हमेशा मिड वाला वाइट ही यहाँ पे आ सकता है। जो कॉर्नर वाला वाइट है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। ये चीज़ मतलब आप खुद भी इसको समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे वाइट पॉइंट्स हमने मैच करने, इसमें कोई एल्गोरिदम या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ सिंपल जो है कलर मैचिंग है। तो यहाँ पे वाइट है। अब ये वाला वाइट हमने क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, लेकिन हमने इसको टॉप पे लेके आना है, तो उसमें हम एक मूव करेंगे, इसको साइड पे ले आएंगे, ठीक है। अब इस वाइट को हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो इसको हम इस तरह मूव करेंगे तो टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। अब 2 वाइट हो गए हमारे पास, 2 वाइट यहाँ पे रहते हैं प्लस बनाने के लिए। तो 2 वाइट हम मज़ीद ढूंढेंगे कहाँ पे मौजूद है। एक वाइट यहाँ पे मौजूद है, एक वाइट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सो अब इस वाइट को मैंने टॉप पे लेके आना है। तो सिंपल सी क्या है कि इस वाइट को मैं इस एंगल पे मूव करूँगा, ये टॉप पे आ जाएगा। और दूसरा वाइट यहाँ पे मौजूद है, तो इसको अब मैं अगर टॉप पे लाऊँ तो ये वाली वाइट की पोजीशन गलत हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस वाइट को मैं पहले साइड पे लेके आऊँगा, यूँ साइड पे आ गया, ठीक है। अब इसको मैं इस वाइट को इस डायरेक्शन से मूव करना है ताकि ये वाले कलर्स ख़राब ना हो। तो इसको मैं इस साइड पे ले आ गया हूँ, ठीक है। अब ये वाइट मैं इस जगह पे लेके आ सकता हूँ, तो इसको मैं इस तरह रोटेट कर दूँगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे कि जो भी आपने वाइट यहाँ पे प्लस बनाया है, उसके जो यहाँ पे अगेंस्ट यहाँ पे जो भी कलर होगा उसको आपने मिड पॉइंट के साथ मैच करना है, अलाइन करना है, ठीक है। तो जो भी आप क्यूब सॉल्व करते हैं हमेशा आपने मिड पॉइंट्स के देखते हुए ही सॉल्व करना है। हमेशा जो आपके हेल्प करते हैं वो ये मिड पॉइंट्स ही करते हैं। अब इस वाइट के अगेंस्ट आपने ये कलर्स नहीं देखने, सिर्फ जहाँ पे आपने प्लस बनाया है वो कलर आपने देखने हैं। तो इस पॉइंट को देखें, ऑरेंज को आपने ऑरेंज के साथ मैच कर लिया, ठीक है। अब ये वाला कलर मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे कि अब लेट्स से इस ग्रीन को मैं इस वाले ग्रीन के साथ मैच करूं, इस कोशिश करूं अगर यूँ, तो उससे क्या होगा कि ऑरेंज की पोजीशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑरेंज को सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको इस तरह नीचे घुमा दूँगा। ये ऊपर था इसकी पोजीशन, इसको पीछे मैंने नीचे कर दी, ये वाइट वाला नीचे आ गया। तो अब क्या हुआ कि ये ग्रीन अगर मैंने मूव किया भी सही यहाँ पे, तो ये जो नीचे हमने इसको सेव किया ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं ग्रीन को मैच करता हूँ ग्रीन के साथ, और इसको भी इसी तरह रोटेट करके 360 डिग्री एंगल पे इसको सेव कर दिया नीचे, ठीक है। तो हमेशा आपने जैसे बताया सिर्फ वाइट एंगल्स को ही मैच करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ब्लू है और ग्रीन है, तो ब्लू को मैं ब्लू के साथ मैच करता हूँ और इसको इस तरह नीचे घुमा देता हूँ, ठीक होगा। और लास्ट पे रेड ऑलरेडी मैच आ रहा है, तो इसको भी मैं 360 डिग्री पे घुमा देता हूँ, ठीक है। अब हमारा बेसिक जो पॉइंट होता है, मकसद होता है, वो यही होता है कि हमने वाइट के अगेंस्ट एक प्लस बनाना होता है, लेकिन वो प्लस भी साथ में अपने जो भी उसका पर्टिकुलर कलर है साइड पे उसके साथ अलाइन भी हो रहा हो मिड पॉइंट के साथ, ठीक। तो ये अलाइन भी हो चुके हैं जैसे कि आप देखिए सारे कलर, और यहाँ पे एक प्लस भी बन चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो 4 कोने वाले पॉइंट्स हैं ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हमेशा जैसे मैंने आपको पोजीशन बताई, आपने इसको इस पोजीशन में रखना है कि येलो टॉप पे हो और ये वाइट नीचे हो। जैसे भी आप स्टार्ट करेंगे, मतलब आप इसको आपको इसलिए ऑरेंज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रेड से भी, तो हमेशा रेड टॉप पे रहेगा, ठीक है। तो हमने येलो से स्टार्ट किया तो येलो हमेशा टॉप पे रहेगा।
तो अब ये वाइट के जो 4 पॉइंट्स हैं ये हमने सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि हमने यहाँ पे देखने हैं कि वाइट कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, अब ये अपेरेंटली एक चीज़ है कि वाइट अगर कॉर्नर्स पे है तो जो भी कॉर्नर्स के वाइट है यो वो ही इस कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी तो प्लस हमारा बन चुका है। अब इस वाइट को नीचे लेके जाने के लिए एक एल्गोरिथम है या एक आप उसको कह लें फार्मूला है जिसको आपने याद रखना है। वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो वाइट के साथ, जैसे मैंने बताया कॉर्नर्स में हमेशा 3 कलर होते हैं। ठीक है, तो वाइट के साथ जो भी 2 कलर हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि वाइट के साथ जो 2 कलर हैं, जैसे मैंने बताया था ये 3 कलर होते हैं ना, तो वाइट के साथ जो 2 कलर हैं येलो और ऑरेंज, आपने इन मिड पॉइंट्स में ढूंढना है। जैसे मैंने बताया हमेशा मिड पॉइंट के साथ सॉल्व करते हैं, तो मिड में आपने ढूंढना है कि येलो और ऑरेंज किधर है। ठीक, आई मीन ब्लू और ऑरेंज किधर है। ठीक है, तो ब्लू, ये रहा ब्लू और ये रहा ऑरेंज। तो आपने क्या करना है, ये जो वाइट हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसको आपने इन दोनों को मिड में लेके आना है। ठीक है, तो वाइट के साथ 2 कलर हैं ब्लू और ऑरेंज, तो हमने इसको ब्लू और ऑरेंज के मिड में लेके आना है। ठीक है, इसकी पोजीशन इस साइड पे ना हो, इन दोनों के मिड में हो। ठीक है, इन दोनों के मिड में करने के बाद फिर आपने एक एल्गोरिथम अप्लाई करना है जो आपको याद रखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। एल्गोरिथम ये है कि ये जो राइट आपकी ये है इसको राइट अप, ठीक है, फिर आपने जो टॉप है इसको टॉप लेफ़्ट, ठीक है, और फिर राइट वापस, राइट डाउन, और टॉप लेफ़्ट, टॉप पे वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपने जो एल्गोरिथम है तब तक अप्लाई करना है जब तक ये जो है ये सॉल्व होकर यहाँ पे नहीं आ जाता। ठीक है, अब जैसे देखिएगा मैं इसको दोबारा अप्लाई करता हूँ, राइट अप, टॉप लेफ़्ट, राइट डाउन, टॉप राइट, तो ये देखें ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब यही एल्गोरिथम हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो इस पे आप देखें 2 कलर्स हैं ब्लू और ऑरेंज, इसको हमने ब्लू और ऑरेंज के मिड में लेके आना है जो कि ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस पे मैं फार्मूला वही अप्लाई करूँगा एल्गोरिथम, इसको राइट अप, इसको इधर, इसको भी वापस और इसको भी वापस। ठीक है, ये देखें ये सॉल्व हो चुका है। अब ग्रीन और रेड ढूंढना है आपने, तो ग्रीन और रेड हमारे पास ये है, ये रेड है और ये ग्रीन है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये एक दफ़ा से सॉल्व नहीं होगा अभी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया तब तक आपने इसको अप्लाई करना है एल्गोरिथम को जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। ये भी टॉप पे आ चुका है, ये साइड पे आ चुका है, ये आ चुका है। ठीक है, और ये लास्ट में अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, आपने एल्गोरिथम कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको जैसे सॉल्व हो जाएगा लेकिन आपने एल्गोरिथम अपना कंप्लीट करना है, जो भी मूव्स मैंने आपको बताया। ये सॉल्व हो गया, अब हमारे पास एक बच चुका है ये, इसको हमने रेड और ब्लू के बीच में लेके आना है जो कि ऑलरेडी मौजूद है रेड और ब्लू के बीच में, तो हम सेम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसकी पोजीशनिंग ऑलरेडी सही नहीं थी, तो ये ग्रीन और ऑरेंज, ग्रीन और ऑरेंज हमने ढूंढना है अभी। तो ये रहा ऑरेंज और ये रहा ग्रीन, इन दोनों के मिड में लाने के बाद आपने वही एल्गोरिथम अप्लाई करना है। और ये देखें ये आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो जब भी आप, अब कलर जो मैचिंग है उसका मकसद ये होता है कि जब भी आपने ये नीचे की जो बॉटम है इसको सॉल्व किया है तो आप देखें ये जो लेयर है ये लेयर भी सॉल्व हो चुकी है। ये देखें ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और रेड, ये सारी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, इस चीज़ का याद रख लें। अब इसके बाद हमने सेकंड जो है लेयर पे जाना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 30% काम हुआ है। अभी हमने सेकंड लेयर और थर्ड लेयर करनी है। सेकंड लेयर के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे टॉप पे वो कलर ढूंढने हैं, इन मिड पॉइंट्स पे आपने वो कलर ढूंढने हैं जिनमें येलो ना हो क्योंकि हमने ये जगह सॉल्व करनी है। तो येलो तो टॉप पे है, ये देखें ये मूव नहीं होता तो ये हमेशा टॉप पे रहेगा, तो इसके साइड पे आएंगे येलो, और हमें येलो नहीं चाहिए ताकि हम उनको इस जगह पे लगा सकें, तो हमें येलो वाला कलर नहीं चाहिए। तो आपको इन मिड पॉइंट्स पे वो वाले कलर देखने हैं जिन पे येलो ना हो। अब इसमें देखें येलो है, इसमें येलो नहीं है। ठीक है, इसमें रेड और ब्लू है। तो इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, इसको आपने ज़री बात है इस लाइन में लेके आना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने वही काम करना है जो हम पहले कर रहे होते हैं कि इस ब्लू को अपने ब्लू मिड पॉइंट के साथ अलाइन करना है। ठीक है, ये हम सेकंड लेयर के लिए कर रहे हैं। अभी ब्लू को ब्लू पॉइंट के साथ अलाइन करने के बाद आपने इसका टॉप वाला कलर देखना है कि वो इस साइड पे है या इस साइड पे है। तो ये देखिए ये टॉप वाला कलर इस साइड पे है, तो दैट मीन्स ये रेड कलर इसके साथ आएगा। ठीक है, लेकिन ये हमने घुमा के लगाना है, तो उसका घुमा के लगाने के लिए एक फार्मूला है कि जिस साइड पे ये रेड कलर हमने मैच करना है ना, उस ये आपने कलर उससे उल्टा फेंकना है दूसरी साइड पे, तब ये घूमेगा। ये घुमाने के बाद फिर आपने वही राइट एल्गोरिथम जो मैंने आपको बताया वो अप्लाई करना है, राइट अप, टॉप लेफ़्ट, राइट भी वापस और टॉप भी वापस। ये करने के बाद अब आपने ये क्योंकि वाइट ख़राब कर दिया नीचे वाला, तो अब आपने ये जो वाइट है इसको इस हाथ में पकड़ना है
और आपने यही जो इस हाथ से एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं वो आपने लेफ़्ट हाथ से एल्गोरिदम अप्लाई करना है इस वाइट को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ़्ट अप, जो टॉप होगा वो राइट, लेफ़्ट वापस और टॉप भी वापस, ठीक है, ये आपने याद करना पड़ेगा। तो जैसे अलाइन करेंगे, अलाइन करने के बाद टॉप वाला कलर अपोजिट साइड पे फेंक के एक राइट से एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे और सेम एल्गोरिदम फिर हमने लेफ़्ट से अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब मैं आपको लेट्स से एक और पॉइंट सॉल्व करके बताता हूँ ताकि इसको आपको मज़ीद समझ आ सके इसकी। अब ये देखें, इस पॉइंट में ये जो पॉइंट है यहाँ पे येलो नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया येलो आपने सॉल्व नहीं करना क्योंकि येलो हमेशा टॉप पे आता है। तो आपने इस पॉइंट को सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपने सबसे पहले ये ग्रीन को ग्रीन के साथ अलाइन करना है जो ये यहाँ पे ऑलरेडी है अलाइन। तो हमने अब इस पॉइंट को रेड को देखें इसके साथ लेके आना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस रेड को हमने उल्टा थ्रो करना है। पिछली दफ़ा हमने इसको इस साइड पे थ्रो किया था और हमने राइट एल्गोरिथम अप्लाई किया था, तो इस दफ़ा हम इसको इस साइड पे थ्रो कर रहे हैं क्योंकि रेड इधर है, अपोजिट थ्रो करना है। तो अब हम पहले लेफ़्ट एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट एल्गोरिथम अप्लाई किया, ठीक हो गया। अब लेफ़्ट करने के बाद फिर आपने राइट करना है, राइट एल्गोरिथम अप्लाई करना है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे फेंकेंगे ना, तो राइट एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद लेफ़्ट एल्गोरिथम अप्लाई करना है। लेकिन इस पॉइंट को अगर आप इस साइड पे फेंकेंगे तो पहले लेफ़्ट एल्गोरिथम अप्लाई करना है और फिर राइट एल्गोरिथम अप्लाई करना है। ये करने के बाद अब देखें, वो ये दो लाइन हो चुके हैं। ये ग्रीन हमने सॉल्व किया था, ये दो लाइन हो चुके हैं, ये लाइन हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब मज़ीद हम देखें इसमें येलो कलर कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे येलो कलर नहीं है। इसको आपने ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच किया, फिर आपने टॉप वाला कलर देखा इस साइड पे मौजूद है, तो आपने इसको उल्टा फेंक दिया। उल्टा फेंकने के बाद आपने राइट एल्गोरिथम अप्लाई किया और फिर लेफ़्ट एल्गोरिथम अप्लाई किया। ये करने के बाद देखें ये कलर मौजूद है, इसमें भी येलो नहीं है। इसको आपने इसके साथ मैच किया। मैच करने के बाद ब्लू को देखें, ब्लू की साइड पे है तो इसको उल्टा फेंका आपने। उल्टा फेंकने के बाद आपने ये एल्गोरिथम अप्लाई किया। ओके, इस पोजीशन को मैं वापस ले आया हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी सा एरर आया था। तो इसको अलाइन करने के बाद आपने ब्लू को देखा, ब्लू किस साइड पे मौजूद है, इस साइड पे मौजूद है, तो आपने इसको उल्टा इस साइड पे कर दिया, राइट एल्गोरिथम अप्लाई किया और फिर लेफ़्ट एल्गोरिथम अप्लाई किया। तो इससे ये वाइट वाला भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आप देखें हमारी नीचे वाली दो लेयर जो हैं ये सॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद अब ज़ाहिर बात है ये आपको वीडियो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप करके देखेंगे तो समझ आएगी, बट इसके बाद जो फाइनल है हमने ये टॉप को सॉल्व करना है। टॉप को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास दो तीन सिचुएशंस आ सकती हैं। सबसे पहले आपने टॉप पे जो येलो है इसको भी इस तरह प्लस बनाना है, ठीक है। प्लस बनाने के लिए आपके पास ये सिनेरियोज आ सकते हैं कि या तो आपके पास लाइन होगी या प्लस ऑलरेडी बना होगा, तो फिर आप इस स्टेप को स्किप कर देंगे, या आपके पास यूँ है एल बना हुआ होगा और यह आपके पास जस्ट एक येलो का पॉइंट होगा, साइड पे येलो होगा ही नहीं, ठीक है, जस्ट एक मिड होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो लेट्स सपोज मैं आपको तीनों सिनेरियोज बता देता हूँ। ये तीन ही सिनेरियो आ सकते हैं, या आपके पास दरमियान में येलो होगा, या आपके पास लाइन होगी, या आपके पास यूँ एल बना होगा। तो अगर आपके पास दरमियान वाला पॉइंट है, इस तरह एल है या यूँ लाइन है, जो भी सिनेरियो आपने यही वाला एल्गोरिथम अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसमें यह होगा कि अगर आपके पास लाइन है तो आपने इस लाइन को यूँ रखना है, इस लाइन को यूँ नहीं रखना, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह एल बना हुआ है तो आपने उस एल को यूँ नहीं रखना, आपने इस एल को यूँ रखना है कि एक येलो इधर हो, एक येलो इधर हो, एक येलो इधर हो, ठीक है। इसको यूँ नहीं रखना, येलो इधर ना हो, इसको यूँ रखना है, ठीक है। लेट्स से एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह एल बना हुआ आ जाता है जब आप सॉल्व कर रहे हो, और अगर आपके पास दरमियान में येलो पॉइंट है, साइड पे कुछ नहीं, दोस्तों आप जिस तरह मर्ज़ी रख लें, ठीक है। अब इसको हमने जैसे मैं बताया, अगर लाइन हो तो उसको हमने यूँ रखना है, यूँ नहीं रखना। यूँ रखने के बाद इसका एक आपने स्टेप करना है कि ये जो सबसे फ्रंट पे आपके पास है, इसको एफ़ बोलते हैं, फ्रंट को आपने राइट घुमाना है, फिर आपने इसको सेम एल्गोरिथम अप्लाई करना है, वही जो हम पहले एल्गोरिथम कर रहे हैं। ये वाला एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद आपने फ्रंट को वापस घुमा देना है। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा किया हमने, वो एल्गोरिथम लगाने से पहले हमने फ्रंट को राइट घुमाया और एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद एंड पे हमने फ्रंट को वापस कर दिए, ठीक है। ये करने से देखें आपका प्लस पूरा हो गया। और अगर आपका ये प्लस पूरा नहीं होता, लेट्स से आपके पास जस्ट डॉट होता है या इस तरह एल बना होता है, तो आपने अगेन यही करना है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तब तक ये फार्मूला एल्गोरिथम अप्लाई करना है जब तक यहाँ पे प्लस नहीं बन जाती, ठीक है। प्लस बनाने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो साइड्स हैं ये वाली, इनको अलाइन करना है जैसे कि हम पहले करते हैं, ठीक है। ये साइड अलाइन हो गई, ये साइड अलाइन हो गई और ये दोनों साइडें अलाइन नहीं हुई। तो इसके लिए क्या होगा,
तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये आपने अलाइन करने हैं, ठीक है। अगर ये अलाइन नहीं होते, लेट्स से अब दो जगह अलाइन हैं, ठीक है, अगर ये अलाइन नहीं होते, इस तरह कोई भी अलाइन नहीं होते, तो आपने देखना है कि कोई एक अलाइन हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दो तीन सिनेरियो आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आपके पास ये जो अलाइन हो रहा है, एक इस साइड पे अलाइन होगा और एक इस साइड पे अलाइन होगा, ठीक है। या ये होगा कि एक इस साइड पे अलाइन होगा और एक साइड पे अलाइन होगा, दो अलाइन होंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपने एल्गोरिथम सेम अप्लाई करना है। इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये बात है जो कि आप इसके बाद पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट सिनेरियोज आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका ये अलाइन जो है रेड और दूसरा लाइन इस साइड पे है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, और अगर ये साइड पे आ गए तो आपने क्या करना है, ठीक है। अगर लेट्स से आपके ये जो भी पॉइंट्स हैं ये आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, तो आपने इसको यूँ पकड़ना है कि एक साइड आपके फ्रंट पे हो, एक बैक पे हो। अगर आपकी ये जो पॉइंट्स हैं ये साइड पे अलाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपने यूँ करना है कि एक साइड आपने बैक पे रखनी है और एक साइड अपने राइट पे रखनी है, ठीक है। इस पोजीशन में आपने रखना है। दोनों सिनेरियोज़ हैं, दोनों सिनेरियोज़ मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने किस तरह उसको होल्ड करना है, सारी पोजीशन होल्ड करने की है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि साइड पे हैं, तो एक आपने बैक पे रखा, एक राइट पे रखा, और आपने इस पोजीशन में इसको होल्ड किया। उसके बाद आपने इस पर एक एल्गोरिथम अप्लाई करना है, जो कि फिर अगेन आपको याद करना पड़ेगा। ये सारी याद करने वाली चीज़ें हैं। आपने ये जो स्टेप है इसको ऊपर घुमाना है, ठीक है, या फिर टॉप को आपने लेफ़्ट घुमाना है, राइट को आपने वापस घुमाना है, ठीक है, और फिर इस टॉप को आपने दोबारा इधर घुमाना है, फिर राइट आपने ऊपर करना है, फिर ये दो दफ़ा आपने वापस लाना है, क्योंकि हमने इस दो दफ़ा बाहर लेके गए थे, तो फिर ये अलाइन होगा, दो दफ़ा वापस लेके आएंगे फिर, और फिर इसमें इसको वापस आपने क्लोज़ कर देना है, ठीक है। ये आपको वीडियो अगेन देख के इसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इनको अलाइन करना है, जो पोजीशन गलत हुई थी उनको अलाइन करना है, ठीक है। तो ये जब हम अलाइन करेंगे तो इसका क्या होगा, ये देखें, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारे सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, और प्लस आपका वहीं का वहीं है। अगर ये सॉल्व नहीं होते तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको आपने तब तक वही फार्मूला अप्लाई करना है जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आपने हमेशा जो ये दो लाइनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में मैच कर रही हैं तो आपने इसको यूँ होल्ड करना है। अगर ये साइड पे मैच कर रही हैं, ये वाली साइड मैच नहीं कर रही, तो आपने फिर एक सॉल्व पोजीशन पीछे रखनी है और एक ये अलाइन पोजीशन राइट पे रखनी है। फिर आपने एल्गोरिथम अप्लाई करना है, तो ये फिर आपके चारों साइडें अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें हमारा ऑलमोस्ट क्यूब सॉल्व हो चुका है। अब हमारे ये 4 पॉइंट्स बचे हैं, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स को हमने कैसे सॉल्व करना है कि इनको भी उसी तरह हमने अलाइन करना है जिस तरह हम पहले कर रहे थे। कि ये देखें, येलो हमने सॉल्व करना है, येलो के साथ ये दो कलर देखने हैं आपने कि ये अपनी राइट पोजीशन पे हैं या नहीं। ये अपनी राइट पोजीशन पे नहीं है, देखें, ठीक है। ये ग्रीन और ऑरेंज जो है ना, यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज होने चाहिए थे, ठीक है। ये अपनी राइट पोजीशन पे नहीं है, ये भी अपनी राइट पोजीशन पे नहीं है, ये भी अपनी राइट पोजीशन पे नहीं है, ये भी राइट पोजीशन पे नहीं है। इनमें कोई भी अपनी राइट पोजीशन पे नहीं है। अगर इनमें से कोई राइट पोजीशन पे होता, राइट पोजीशन से मुराद मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि यहाँ पे अब राइट पोजीशन का मतलब ये है कि अब देखिए हमारे पास रेड कलर है, ऑरेंज है और टॉप पे येलो है। तो यहाँ इस पर भी हमारे पास रेड, ब्लू और येलो होना चाहिए था। ये 3 कलर होना चाहिए थे। डज़न्ट मैटर कि अगर आप कि ये सॉल्व हैं या नहीं। बेशक रेड जो है इधर होता, येलो इधर होता या येलो इधर होता, कोई मसला नहीं, लेकिन इसको अपनी राइट पोजीशन पे होना चाहिए। राइट पोजीशन से मतलब कि ये जो तीनों कलर हैं, ये इसमें भी यही तीनों कलर होने चाहिए, ठीक है। अगर लेट्स से इनमें से किसी एक पॉइंट पे ये अपनी सही पोजीशन पे होता, तो उसके ऊपर हमने क्या करना है कि अपने लेफ़्ट पे रखना है और फिर ये एल्गोरिथम अप्लाई करना है। अगर इनमें से कोई भी अपनी पोजीशन पे नहीं है तो फिर आप कहीं पे भी इसको रखें, डज़न्ट मैटर, ठीक है। और आपने ये एल्गोरिथम सेम अप्लाई करना है। एल्गोरिथम क्या है कि इसको आपने टॉप पे करना है, फिर इसको आपने पीछे फेंक देना है, फिर इस साइड को भी टॉप पे करना है, इसको भी पीछे फेंक देना है, ठीक है। फिर इस साइड को वापस सॉल्व कर देना है ताकि ये अलाइन हो जाए, और ये जो वाइट हमें फिर इसको वापस करके इसको भी वापस सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद देखें आप येलो को येलो से सबसे पहले मैच करें, इन अपने पॉइंट्स को अपनी जगह पे लेके आएँ। अब देखिए ये सॉल्व हुए हैं यानी, अब देखिए ये सॉल्व हो चुका है, येलो, रेड और ब्लू, और यहाँ पे भी हमारे पास है टॉप पे येलो, इस साइड पे रेड और इस साइड पे ब्लू। तो मतलब ये अपनी राइट पोजीशन पे है। जस्ट ये इसको हमने घुमाना है, ठीक है। उसका एक कैसे घुमाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये अपनी गलत पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था रेड, ग्रीन और येलो, ये अपनी गलत पोजीशन पे है। इसको हमने अभी सॉल्व करना है। ये भी गलत पोजीशन पे है, ये भी गलत पोजीशन पे है। तो एक हमारा अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। ये वाला जो सही पोजीशन पे है उसको मैंने आपको बताया कि उसको आपने लेफ़्ट पे रखना है, और जब तक अगेन ये सॉल्व नहीं होता हम इसको सेम एल्गोरिथम अप्लाई करते रहेंगे। लेकिन मेक श्योर करना है कि जो सॉल्व हो चुका है उसको लेफ़्ट पे रखना है। तो अगेन मैं वही फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इसको दोबारा से गौर से देख लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिएगा। लेफ़्ट को अप करना है और पीछे फेंक देना है, राइट को सॉरी, फिर लेफ़्ट को अप करके पीछे फेंक देना है। फिर ये जो ख़राब हुआ था हमारा, इसको वापस कर देना है,
और ये इसको भी वापस ला के इस तरह हमने वापस सॉल्व कर देना है। ये करने के बाद आप देखें इसको अलाइन करें रेड को रेड के साथ, सारे अलाइन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब इनकी पोजीशन देखें, ये राइट पोजीशन पे आ चुका है, ये भी अपनी राइट पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। देखें डजंट मैटर कि वो सॉल्व है या नहीं, लेकिन अपनी राइट पोजीशन पे है, ग्रीन ऑरेंज और येलो के बीच में, ठीक है। इस पे भी देखें ग्रीन ऑरेंज और येलो है, ठीक है। ये भी अपनी राइट पोजीशन पे है तीनों कलर्स के बीच, ये भी अपने राइट पर्टिकुलर तीनों कलर्स के बीच में है, ठीक है। और ये अपनी पोजीशन पे है और सॉल्व भी हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमारा सारा क्यूब जो है अपनी राइट पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये एक तो सॉल्व हो चुका है, दो रहते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके दो सॉल्व हो चुके हों, एक रह गया हो, मतलब दो रह गए हों, या आपके एक भी सॉल्व ना हो, सिर्फ सारे अपनी राइट पोजीशन पे हों, ठीक है। डजंट मैटर। आपने करना ये है कि इसको अब बाकी सारा क्योंकि वो हमारा सॉल्व हो चुका है, तो इनको सिर्फ आपने अपनी राइट पोजीशन पे लेके आना है। येलो को उधर करना है और ऑरेंज को इधर करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि अब जब इस पोजीशन पे आप आ जाएंगे तो आपने क्यूब को उल्टा कर देना है, ठीक है। उल्टा करने के बाद जो हमें जगह सॉल्व करनी है उसको आपने अपने राइट हाथ में पकड़ना है और सेम एल्गोरिथम अप्लाई करना है जो हम स्टार्ट में कर रहे थे। लेफ़्ट राइट अप, टॉप को लेफ़्ट कर दिया, इसको वापस और इसको भी वापस, ठीक है। ये येलो इधर आ गया। इसको तब तक आपने एल्गोरिथम अप्लाई करना है ये वाला जब तक ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है। राइट अप, टॉप को लेफ़्ट किया, राइट को वापस किया, टॉप को वापस किया, फिर राइट अप, टॉप लेफ़्ट, राइट वापस, टॉप भी वापस। तो ये देखें जो सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। अब आपने देखिए कि कौन सी पोजीशन हमारी सॉल्व नहीं है, ये वाली सॉल्व नहीं है। तो अब आपने यूँ क्यूब को नहीं पकड़ना, आपने जो पोजीशन सॉल्व नहीं है वो इसी जगह पे इसको घुमा के वापस लेके आना है, ठीक है। क्यूब को नहीं घुमाना, आपने उस पोजीशन को इधर घुमा के लाना है और सेम एल्गोरिथम दोबारा अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते रहेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं होती, ठीक है। जी करते ही देखें ये सॉल्व हो चुका है। अब ऊपर आपने और नहीं देखना कि ये ख़राब हो चुका है, डजंट मैटर, वो एंड पे अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप देखें कौन सा रह गया हमारे पास, ये येलो रह गया। तो अगेन जैसे मैंने बताया इसको यूँ नहीं पकड़ना, इस येलो को घुमा के आपने इस पोजीशन पे लेके आना है जिस पोजीशन पे हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अप्लाई करेंगे, फिर अगेन तब तक अप्लाई करेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं होता। और ये देखें ये सॉल्व, ये हो गया हमारा क्यूब सॉल्व। और ऊपर से देखें इसको जब आप अलाइन करेंगे तो आपका कंप्लीट क्यूब सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसमें ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट सिनेरियोज़ आ सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें ऊपर हो सकती हैं, बट बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं जस्ट आपने मेमोराइज़ करने हैं। वो एल्गोरिथम्स जो हैं वो आप एक जगह नोट डाउन कर लें कि लेफ़्ट अप किया है, फिर लेफ़्ट डाउन किया है, किस तरह राइट को लेफ़्ट किया है, और जो भी इसके मोमेंट्स हैं वो आपको नोट डाउन करके, और वो स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे कि फ़र्स्ट स्टेप में ये एल्गोरिथम अप्लाई होगा, सेकंड में ये होगा, थर्ड में ये होगा, और कौन किसी पोजीशन पे कौन सा अप्लाई होगा। सो अगेन ये चीज़ सारी प्रैक्टिस पे है, ये एक दफ़ा से आपको उस तरह समझ में नहीं आएगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उतनी ज़हन नशीन हो जाएंगी। तो इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।